जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम कल से आगे का सुंदरकांड का पाठ करेंगे। कल हमने आपको सुनाया कि हनुमान जी भगवान राम जी को सारा सीता जी का संदेश सुनाते हैं, चूड़ामणि देते हैं और उनके भगवान उनको अपने गले से लगाते हैं और उसके बाद भगवान हनुमान जी बार बार उनके चरणों में लेट जाते हैं। अब उसके आगे की हम पाठ शुरू करते हैं। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रियम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुब्रिज दशा मगन गौरीसा। सावधान मन पुरि कर शंकर लागे, कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। अब जब हनुमान जी उनके चरणों में लेट जाते हैं तब राम जी बार बार उनको उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं। उधर शंकर जी कैलाश पर पार्वती जी को जब ये कथा सुना रहे हैं तब शंकर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो पार्वती जी पूछते हैं, आखिर बात क्या है कि आप प्रभु बड़े प्रसन्न मगन हो रहे हो कि आज मुझे प्रभु राम अपने गले से लगा रहे हैं कि आपको प्रभु राम कि हाँ, मैं ही एक रूप में राम जी के सामने लिटा हुआ हूँ हनुमान के रूप में, क्योंकि मैं 11वां रुद्र हूँ ना, तो मेरा 11वां रुद्र हनुमान है। और तब सारी कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। कहे कपि रावण पालित लंका, कही विधि देव दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान राम जी पूछते हैं कि हे हनुमान जी, ये रावण लंका में किस प्रकार राज्य करता है और कहे और किस प्रकार से तुमने इतनी बड़ी लंका को आप अकेले जला दिया है। तो हनुमान जी अपना कहते हैं, क्या कहते हैं कि शाखा मग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नादि सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपिनु उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, तात न कछु मोरी प्रभुताई। जा कहो बहु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वा नहीं, जार सकई खलतूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी कहते हैं कि राम जी, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, मैं तो बानर हूँ, मैं तो शाखा से शाखा पर जा सकता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं। ये समुद्र जो लागा है ये तो आपकी ही शक्ति थी मेरे साथ, और जो निश्चरों को मैंने उजाड़ा है वो भी आपकी ताकत से उजाड़ा है। ये सब आपका ही प्रताप है नाथ, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरी कोई बड़ाई नहीं है। और प्रभु जिस पर आप अनुकूल हो वो बड़े से बड़ा काम कर सकता है और खल भी तूल कर सकता है, यानी लंका को जला सकता है। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देव कृपा करी अन्न पायनी। सुने बहु परम सरल कपिवानी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। हनुमान जी कहते हैं कि नाथ बस मुझे अपनी भक्ति ही देना, मुझे और कुछ नहीं, मुझे अपनी मतलब भगवान राम उसको उनको अपनी अन्न भक्ति देते हैं। और कहते हैं एवं अस्तु तब कहो भवानी। तब राम जी कहते हैं एवं अस्तु, आपको हमारी भक्ति सदा मिलती रहे। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तहि भाव नहाना। संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। शंकर जी कहते हैं उमा, ये राम जी का स्वभाव जो जाना नहीं जाता है, ये भजन ताहि भजन तहि भाव नहावा, ये भजन करने से मिलता है। ये संवाद जो सुनते हैं, जो ये उमा और शंकर जी का संवाद को सुनते हैं, उनको राम जी की भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। सुने प्रभु वचन कही कपिबंदा, जय 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 कृपाल शुभकंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलो कर करो बनावा। तब राम जी सुग्रीव जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि अब किस बात की देर है, सब कपियों को इकट्ठा करके आगे के लिए चढ़ाई के लिए चलो। अब विलंब के कारण कीजिए, तुरंत कपि कहो आस दीजिए। कौतुक देख सुवन बहुबरसी, नभते भवन चले सुहर्षि। और ये देखकर सारे सुग्रीव जी सारे कपियों को आज्ञा देते हैं
और सारे कपि लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं और नभ से फूल बरसाते हुए देवता अपने अपने घरों को जा रहे हैं। कपिपति बेग बुलाए आए जूथब जूथ नाना वर्ण तुलबल बानर भालू वरुद और सुग्रीव के बुलाने पर जहाँ तहाँ खो कंदराव से भी निकलकर बानर इकट्ठे हो गए हैं। बानर और भालू बहुत बड़े समूह के रूप में इकट्ठे होकर और जिनमें अतुलित बल है वो सब इकट्ठे होकर आ गए हैं और आकर और बहुपद पंकज नावै सीसा कर जय भालु महाबल की सा देखी राम सकल कपि सेना स्थित करिब करि राजीव नयना। और सब लोग आकर सब प्रभु को प्रणाम करते हैं और उनका बल देखकर राम जी बड़े चकित हो जाते हैं कि इतनी बड़ी सेना, और भगवान के नैन प्रसन्नता से खिल उठते हैं। राम बाबल बाई कविंदा ये भय प्रसत मन हो गृंदा हर्ष राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर सुगुनाना। राम जी की कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ बानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए हैं। राम जी हर्षित होकर प्रस्थान का कूच करने का आदेश देते हैं और बहुत सुंदर शुभ सगुन होने लगे हैं। जातु सकल मंगल मैं कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति बहु पयान जाना भय दे फरिक बामंग जन कुर दे। जोई जोई सगुन जान की होई असगुन भय रावण ही सोई चला कटक को वरने पारा वाजे बानर भालू अपारा। और जो जो सगुन जानकी को होते हैं सगुन रावण को होने लगे हैं। और चला कटुक जब ये सारे बानर भालू चले हैं गर्जे बानर भालू अपारा और बहुत जोर का गर्जना करते हैं। और नखाए तो गिरी पाद पधारी चले गगन मही इच्छाचारी के हरिनाद भालू कपि करही डगर मगर दिक्कर चिक्कर ही। और सारे वानर भालू चल दिए हैं, कुछ आकाश मार्ग से अपनी इच्छा से उड़ते हुए जा रहे हैं और कुछ बहुक नाम का नाद करते हुए, और भालू कपि आदि जा रहे हैं डगमग दिग्गज चिक्कर ही। और इतनी बड़ी सेना को जाते हुए देखकर पृथ्वी भी हिल रही है और मानो कोई सिंह गर्जना कर रहा है। उसके चलने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगार रहे हैं। चिक्कर हृदय गज डोल महि गिर लोल सागर खर भरे मन हर्ष सर्व गंधर्व सुर नाग किन्नर दुख टरे कर कटहि मर कट विकट बहु विकट बट बहु कोटि कोटि दावहि जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंगारने लगे हैं, पृथ्वी ढोलने लगी है, पर्वत चंचल हो चलायमान हो गए हैं और समुद्र में खलबली मच गई है। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन प्रसन्न हो गए हैं। हमारे उनको लग रहा है उनके दुखों को टल गए हैं। अनेक करोड़ों भयानक बानर योद्धा कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। फिर प्रताप कौशलनाथ का श्री राम जी की जय हो ऐसा कहते हुए उनका समूह गान कर रहे हैं। सही सकन भार उदार ही पति बार बार मोहे गही दसन पुनि कबट बष्ट कठोर सो किमि सोहि। रघुवीर रुचिर पयान बस्ति जान परम सुहावनी नन कमट खप्पर सर्पुरा सुलिखित अभिचल पावनी। उदार और परम श्रेष्ठ महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह पा रहे हैं। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कश्यप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा अर्थात बार बार दांतों को गाड़ कर कश्यप की पीठ लकीर से खींची हुई है ऐसे कैसे शोभा दे रहे हैं। मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कश्यप जी की पीठ पर लिख रहे हैं। ऐ विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर जयत लागे खान बल भालू बल कपिवीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल भवन मंगल हारी रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। और इस विधि से सारी वानरों की सेना जाकर समुद्र के किनारे उतर जाती है और वहाँ पर जो फल फूल खाने लगती है। और वहाँ पर सारी डेरे तंबू भगवान लगवा कर कहते हैं
कि आज यहीं पर विश्राम करो। हम भी आज कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। भगवान राम आपका मंगल करें। जय श्री राम। आपका जीवन मंगलमय हो, राम में हो। जय श्री राम।